राम रमेश सारण है। आज है मेरा 75 हार्ड का डे 6 और कल की वीडियो को आज हम कंप्लीट करेंगे। कल के सेंटेंसेस हमारे आधे अधूरे रह गए थे जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे। आज भी हम वही करने जा रहे हैं, एसओपी के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। आई होप कि जितने भी सारे सेंटेंसेस मैं करा रहा हूं, जितनी भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो सारी की सारी आपको क्लियर होती हुई जा रही होंगी, क्योंकि एसओपी का इस तरह से जो रूल बताते हैं बहुत ज़्यादा कठिन होता है बताना। ठीक है, मैं आपको बहुत ही इजी स्ट्रक्चर में ये चीज़ बताते हुए जा रहा हूं। आई होप कि आप इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे हैं सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज संतोष एंड स्वागत करता हूं आपका एक्सप्रेस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो आज इस वीडियो पर नए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रांसलेशन को देखने से पहले आपको 75 हार्ड डे सीरीज की आपको डे 1 देखना है, उसके बाद डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक है, तभी आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ पाएंगे अगर आप बेसिक लर्नर है तो। लेकिन अगर आप एडवांस लर्नर है जो इन सब चीज़ों को पहले से ऑलरेडी जानते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाली डे 4 वाली वीडियो को जरूर ही देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्पेशली। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एसओपी। ओके, सो आइए देखते हैं इन सभी सेंटेंसेस को। ऐसे तबीयत मेरी आज बहुत डाउन है, बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि 75 हार्ड डेज चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, आपको शिक्षित करके रहेंगे, आपको इंग्लिश सिखा के रहेंगे। ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प पे मैं कायम रहूँगा, बशर्ते आप मेरी वीडियो को देखें और कुछ ना कुछ नया सीखें। थैंक यू सो मच। बट एनर्जी कम है, बट मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। थोड़ा सा एनर्जी है, कोई बात नहीं है, बट हम सेंटेंसेस को देखे हैं। अंबानी परिवार के पास ढेर सारा पैसा है, ये सेंटेंस हमने कल भी कर लिया था। इसमें ये है अंबानी फैमिली हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो अंबानी फैमिली, हम परिवार, अंबानी के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। अंबानी परिवार के फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन फैमिली एक ही हो सकती है, बोलते ना वह एक परिवार है ना। तो फैमिली में अंबानी फैमिली, और फैमिली के हिसाब से हम एक फैमिली तो उसके हिसाब से हैज़ लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है, सब्जेक्ट हैज़ हैव ऑब्जेक्ट, तो हैज़ आ गया। अंबानी फैमिली हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट है इन लड़कों में दिमाग नहीं है। सो इन लड़कों के लिए हम लगाते हैं दीज बॉयज़। अगर जैसे हमने पहला सेंटेंस बताया था कि इन लड़कियों के पास वॉटेवर क्या है, सो इन लड़कियों के लिए हमने लगाया था दीज गर्ल्स, वैसे ही इन लड़कों के लिए हम लगा रहे हैं दीज बॉयज़। सो इन लड़कों में दिमाग नहीं है। अब हमने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी पार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तब भी हम हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, दीज बॉयज़ डोंट हैव माइंड, नहीं है आ रहा है, तो दीज बॉयज़ ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो गए, तो डू तो डस तो आने से रहा, डू आएगा, और डू के साथ नॉट आएगा क्योंकि नहीं आ रहा है। सो डू और नॉट को हमने मिक्स कर दिया, क्या बन गया, डोंट बन गया। सो दीज बॉयज़ डोंट हैव माइंड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है भाई। खैर मजाक है, लेकिन आज हालत इतनी बुरी हो रखी है ना मेरी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बस मैं ही जानता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्या नहीं है। तो देखो क्या नहीं है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें हाँ या ना से, हाँ या ना जिसका जवाब नहीं आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिंपली हम एक सेंटेंस को बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास क्या है, और तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा। इसमें आप हाँ या ना नहीं दे सकते हो, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है क्या के लिए। सो व्हाट, फिर डू, हमारे लिए वी आ गया, व्हाट डू वी नॉट हैव, हमारे पास क्या नहीं है। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछ रहे हैं कि क्या नहीं है, इस वजह से। भारत के प्रधानमंत्री के पास हमेशा पावर होती है। इतना बड़ा सेंटेंस है, इससे देखकर घबराइए मत। सब्जेक्ट जानिए, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखिए, हैज़ और हैव आएगा नहीं आएगा, एफर्मेटिव है नेगेटिव है क्या है। अभी तुम देख रहे हो कि पास हमेशा पावर होती है, तो क्या आ रहा भैया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा है, नहीं तो आ नहीं रहा, कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा। तो सिंपल इसका रूल लगेगा एफर्मेटिव का, सब्जेक्ट हैज़ हैव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहचानो, हैज़ हैव आएगा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। सो भारत के प्रधानमंत्री के पास, तो सब्जेक्ट है हमारा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपका वो बन गया है सब्जेक्ट। उसके बाद ऑलवेज यानी हमेशा के लिए हमने लगा दिया है। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑलवेज, फिर एक है ना, प्रधानमंत्री तो एक है तो आना चाहिए हैज़। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑलवेज हैज़ पावर्स,
पावर्स ज़्यादा हैं भाई, शक्तियाँ हैं, इसलिए पावर्स हमने कर दिया है, पावर्स कर दिया है। इसके पास हथियार क्यों नहीं है? सो क्यों नहीं है, हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा, वैसे भी क्यों आ रहा है तो क्यों के लिए वाई लगाते हैं। पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम डू लगाएंगे। तो देखो, वाई डू पुलिस नॉट हैव वेपन्स, हथियार ज़्यादा क्यों नहीं है, सो वाई डू पुलिस नॉट हैव वेपन्स। नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस पर आगे बढ़ते हैं हम। क्या आ रहा है, किसके पास पैसे नहीं है, किसके पास पैसे नहीं है, इसमें सब्जेक्ट पूछा गया है, सब्जेक्ट यानी कौन, किसके पास नहीं है, तो हम लगाएंगे हु डज नॉट हैव मनी। हु के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हु यानी कोई एक व्यक्ति हुआ, इसलिए हम डज का यूज़ कर रहे हैं, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलते हैं। सो हु डज नॉट हैव मनी, सो हु डजंट हैव मनी। नेक्स्ट है, किसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सेम हु आएगा। आत्मविश्वास के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आत्मविश्वास इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्या है, नहीं है, सो डू नॉट हैव आएगा या डज नॉट हैव आएगा। अब किसके अंदर नहीं है, एक ही व्यक्ति होगा जिसके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि किसके अंदर नहीं है तो ज़्यादा हो जाता, लेकिन किसके अंदर नहीं है, एक है, सो हु डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, विनय के पास लैपटॉप है। सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस, विनय हैज़ अ लैपटॉप। प्रिंस के पास यह मेज कैसे है, कैसे है, कैसे के लिए हाउ आएगा। अब किसके पास है, प्रिंस के पास, तो प्रिंस तो एक है, सो डू आएगा या डज आएगा, तो हम इस हिसाब से हम लगाएंगे डज। सो हाउ डज प्रिंस हैव दिस टेबल, इस मेज, है ना। सो क्या आएगा, प्रिंस के पास यह मेज कैसे है, हाउ डज प्रिंस हैव दिस टेबल, हाउ डज प्रिंस हैव दिस टेबल। मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया हूँ, आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास यह कैमरा कैसे है। ये लास्ट सवाल है भाई, ध्यान देना। क्या है कि तुम्हारे पास यह कैमरा कैसे है, कैसे है के लिए हाउ आ गया है। ये हमने क्वेश्चन वर्ड्स यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली वीडियो में देखा था। उन सभी टोटल वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सभी वीडियोज़ को आराम से देखना, ठीक है। तुम्हारे पास यह कैमरा कैसे है, सो कैसे है के लिए आ गया हाउ, ठीक है। हमारे लिए क्या आएगा, यू आएगा। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से डू नहीं आता, सॉरी डज नहीं आता, आता है डू आता है। सो हाउ डू यू हैव, क्या गया, हाउ डू यू हैव दिस कैमरा, हाउ डू यू हैव दिस कैमरा। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा लगा आज की वीडियो बनाकर मुझे। ऐसी बात नहीं है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं वीडियो ना बनाऊं। आप लोगों को मुझे शिक्षित करना है, मेरा जो संकल्प है मैं उस संकल्प पे अड़ा रहूँगा। ये मेरा डिटर्मिनेशन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, आप ही का प्यार है, आप ही का सपोर्ट है, मैं आप लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। हर किसी के देखो, हर किसी का मकसद हमेशा ही पैसा कमाना नहीं होता है, मैं पैसा और भी कई ज़रिए से कमा सकता हूँ, ठीक है। तो बस वही है, एक चीज़ मेरे अंदर है, एक जुनून है, पागलपन है, उसी जुनून पागलपन को लेकर मैं इन वीडियोस की तरफ और आपको शिक्षित करने के लिए बढ़ा हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहाँ पर मुझे पता चला है कि असली शिक्षा क्या क्या महत्व होता है लोगों के जीवन में, तो मैं उन लोगों तक ये शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। बेशक मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा, बेशक मुझे मैथ नहीं आती है, बेशक मुझे साइंस, ये सब चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो स्किल है, जो मेरे पास ऑलरेडी चीज़ आती है और जो चीज़ मेरे अंदर टैलेंट है पढ़ाने का, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। कमेंट कर दीजिए अपने थॉट्स को, अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आप चाहते हैं उनको कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर मिटाना है इंग्लिश का कलेश तो जॉइन एक्सप्रेस। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।